तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की खुलकर मुखालिफत कर दी। अस्करी क़यादत से पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा। कौमी असम्बली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया। ख्वाजा आसिफ ने तकरीर शुरू करने लगे तो अपोजिशन ने फाटा ऑपरेशन नामंजूर नामंजूर के नारे लगाए। स्पीकर के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। डिप्टी स्पीकर के बार बार रोकने के बावजूद अपोजिशन अरकान नारेबाजी से बाज न आए। इस पर डिप्टी स्पीकर और हुकूमती अरकान ने हेडफोन लगाकर ख्वाजा आसिफ की तकरीर सुनी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मजहब के नाम पर इस्लाम खून बहाने की इजाज़त नहीं देता। मजहब के नाम पर अक़लियतें गैर महफूज हो चुकी हैं। पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। इस बात पर पूरी कौम को शर्म आनी चाहिए। हमारी आइन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। मैं ऐवान में बात करना चाहता हूँ, लेकिन अपोजिशन वाले इस आवाज़ का गला घोंटना चाहते हैं। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले होंगे। ये शोहदा और पाक फौज के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं। ये मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रंग बदलते हैं, तरले करते हैं, ये बिजली चोरी करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं। इनका लीडर भी रोज़ाना पैंतरे बदलता था। वो जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने की बात करता था। इनके लोग हमसे टिकट मांगते थे। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। मजहब के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर अक़लीतें जो है वो गैर महफूज हो चुकी हुई हैं। पाकिस्तान सारी दुनिया में शर्मिंदा हो रहा है। ये कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है, शर्म का बायस है। हमारा आइन जो है वो अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। ईवान में अगर बात की जाती है तो ये जो है उस बात का जो है गला घूंट रहे हैं। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। पाकिस्तानी फौज के शोहदा जो हैं उनके खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं। ये जब मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं, रंग बदलते हैं, तरले करते हैं, बिजली यही चोरी करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं। जो लीडर इस वक्त अंदर है वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था, पूरी उम्र की एक्सटेंशन देता था बाजवे को। इनमें से बहुत से लोग जो है हमसे टिकट मांगते थे। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि अपोजिशन वाले नहीं चाहते कि तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन हो। ये लोग तालिबान को वापस लेकर आए। गुड और बैड तालिबान की टर्म लाई गई। ये तालिबान के हक में नारे लगा रहे हैं। कल ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई। ये मामला काबीना में भी आएगा। अज़्म इस्तेहकाम से हमने मुल्क को महफूज बनाना है। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है, हमने सरमायाकारों के लिए मुल्क को महफूज बनाना है। कल जो कुछ इस ऐवान में हुआ नहीं होना चाहिए था। मस्ती खेल हमारे 5 साल MPA रहे। सनाउल्लाह मस्ती खेल नवाज शरीफ को आका माई बाप कहते थे। अताउल्लाह तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन के मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर के नारे। दहशतगर्दी की लहर है। कल अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी हुई, काबीना में भी आएगा, इस हाउस में भी आएगा, मगर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? शेम शेम लगाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तालिबान को वापस लेके आए, सवात में बसाया। KPK के साउथ के डिस्ट्रिक्ट आज जाने के काबिल नहीं है, नो गो एरियाज हैं। सुबह किसी और की हुकूमत होती है, शाम को किसी और की हुकूमत होती है। जाके देखें KPK के अंदर, आपका तो अपना वो सूबा है। इन तालिबान को कौन वापस लेके आया था और क्या कह के वापस लेके आया था? गुड तालिबान की, बैड तालिबान की बहस इस मुल्क में किसने शुरू की थी? बताया जाए। जो सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कल किया, मैंने आपको बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नवाज शरीफ को वो माई बाप कहते थे, आका कहते थे, माई लीडर। यूं हम तो लीडर के सामने खड़े होते हैं को अल्लाह ताला ने तौकीर भी दी है। यूं खड़े होके, यूं हाथ बांध के खड़े होके माई लीडर कहते, मैंने खुद देखा है सनाउल्लाह मस्ती खेल को। और 2 लोग ये तो बड़े, इनमें फिर भी बड़े हिम्मत हौसले वाले लोग बैठे हैं। इसमें फिर भी बड़े हिम्मत हौसले वाले लोग बैठे हैं। 2 लोग, 2 बगल बच्चों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। 2 बगल बच्चों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, मुल्क से भागे हुए हैं। एक अमेरिका बैठा है, एक स्पेन बैठा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सिर्फ पख्तूनों का नहीं, इस ऐवान की बालादस्ती का मसला है। ऐवान ने किसी भी ऑपरेशन के पैरामीटर का तयन किया हुआ है। वफाकी हुकूमत इतना बड़ा फैसला करने जा रही है, फैसले से पहले इसको ऐवान में लाना चाहिए था। पहले भी इस ऐवान में अस्करी क़यादत आ चुकी है। इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई।
ऐवान सुप्रीम है, हम चाहते हैं ऐवान की बालादस्ती कायम हो। हर फैसला ऐवान के मशवरे के बाद हो। कोई भी एपेक्स कमेटी इस ऐवान से बाला नहीं हो सकती। हम कोशिश कर रहे हैं ऐवान चले, वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। इस ईवान की बालादस्ती का मसला कि कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो इंटेलिजेंस स्पेसिफिक हो, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, इससे पहले इस ईवान ने उसके पैरामीटर्स तय किए हैं। इतना बड़ा फैसला करने जा रही है वफाकी हुकूमत, पहले से कि आप फैसला कर लें, आप इस ईवान को, उस इशू को ले आए। 2 मरतबा पहले अस्करी क़ियादत सेनेट आ चुकी है, इन कैमरा ब्रीफिंग दी है। हम चाहते हैं कि ईमान की बालादस्ती कायम हो और जो फैसला हो वो ईमान के कंसेंसस और मशवरे के साथ हो। हम यही कोशिश कर रहे हैं, ईमान चले।